एक्चुअल में नहीं देना चाहिए था, मतलब देना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, मतलब पहले कुछ क्वेश्चन करा लेना चाहिए था फिर देना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन होमवर्क दे दिए थे क्योंकि वो क्वेश्चन ना सीधे सीधे अचानक से एक टफ लेवल का क्वेश्चन आ गया था, मतलब जैसे कि कोई टॉपिक पढ़ाया जाता सर है, उस क्वेश्चन में एस करके दे दिए थे इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था। मतलब नहीं जैसे सर कि देखो बहुत कोई इजी टॉपिक पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, तो पहले इजी क्वेश्चन, मतलब पहले कुछ उसके बेसिक क्वेश्चन कराए जाते हैं फिर दिए जाते हैं। वो क्वेश्चन बस होमवर्क में दे दिए थे क्योंकि कोई और क्वेश्चन उसमें मैं देख नहीं रहा था। तो बहुत इजी था। ठीक है, तो उस क्वेश्चन पे फटाफट चैट में आंसर भेज। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, देखो उस क्वेश्चन पे जो मतलब जो फॉर्मूला था रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ वाला, उस पे एक दो क्वेश्चन फटाफट असली करके फिर वाला सर जल्दी से अभी आगे बढ़ कराएंगे जाते क्या, हैं। डिस्कस करेंगे क्या? नहीं वो वाला नहीं करते हैं, उसी से रिलेटेड जैसा क्वेश्चन छोटे छोटे उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू क्या था, म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है, म्यू म्यू टू बाई म्यू वन म्यू याद, ऑफ का म्यू टू यानी कि ये जहाँ जो से है, आ रहा है ठीक है, नहीं म्यू टू जिसमें जा रही है, ठीक है ना, म्यू टू फिर मतलब जिसमें उल्टा कर। लाइट रे जा रही है, ठीक है ना, नहीं सही लिखे है ना, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टू बाई अच्छा म्यू वन, अच्छा। ठीक है ना। सर आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, नहीं सर सही है मतलब सर। बीच में कट आ रही कट है, के आ आ रही रही है। है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये वो मीडियम है जिसमें मीडियम इन विच द लाइट रे इज गोइंग, ठीक है ना, इन विच लाइट इज गोइंग, ठीक है ना, ठीक, और ये मीडियम वो है जिसमें से लाइट रे आ रही है, ठीक है ना, मीडियम फ्रॉम वेयर द लाइट रे इज कमिंग, ये येलो कहाँ से हो गया, इज कमिंग, ठीक है ना, याद रखना है इसको, ठीक है ना। एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ सरफेस में मेजर किए जाते हैं, सरफेस में तो जहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है वहां से, ठीक है ना। तो इससे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर इसमें करें, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन क्या मतलब आसान सा क्वेश्चन, इज कमिंग ब्लैक में क्यों लिखे हैं? अरे वो चेंज हो गया था कलर कर लिखते लिखते अचानक से, वो लिखते हैं ना तो हाथ से टच हो जाता है तो वो कभी चेंज हो जाता है। हाँ जतिन ठीक है ठीक है, यहाँ पे मछली है, ठीक है ना, अरे यहाँ पे मछली है और यहाँ पे फिश है, ठीक है ना, नहीं हाँ सही बोले ना, फिश और बर्ड, ठीक है ना, ये फिश, सॉरी ये फिश है और ये बर्ड, बर्ड ऐसी दिखती है, ठीक है, ये है बर्ड, ठीक है, और ये है फिश, ठीक है, पानी में। नहीं समझ शायद फर्स्ट को नहीं ले पाए, ठीक है ना, फर्स्ट को मे बी, सर ठीक है, फर्स्ट को। ऐसे मछली है, ठीक है ना, ये ऐसे मछली है, ठीक है, सर क्या बोले, फर्स्ट कहाँ से आ गए? फर्स्ट देखो जैन। इसीलिए तो, अच्छा आप थोड़ा सा इस देखो बातें अभी, फर्स्ट को ये सेकंड को सर थर्ड को म्यूट सब कर क्वेश्चन दीजिए। मत पूछा करो बीच में, ठीक है, देखो क्वेश्चन करते करते अभी हम नहीं पहले सर, नहीं फर्स्ट को सर, लिए मत तो म्यूट। अनिमेश पूछा कि क्या हो गया, तो किसी ने पूछा कि क्या हो गया, तो बातें ही ऐसे होती चली जाएंगी, देखो इस तरह से बातें होती चली जाएंगी, ठीक है ना। म्यूट मत तो कैसे नहीं बातें थोड़ा बोलेंगे। सा कम रखने के लिए क्लास के बीच में ये सारी बातें नहीं रखनी है, ठीक है ना। ये फिश है बर्ड है, ठीक है ना, तो बर्ड और फिश एक दूसरे दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को देख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन दिए है कि सपोज मान लो कि जो मछली है, मछली है, मछली मछली कहाँ पे है, इट्स मछली पानी में है, ये है एयर, यहाँ पे एयर है और यहाँ वाटर है। अब वाटर जब बोल दिया जाए ना तो अपने आप तुम्हें समझ जाना है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3 है, ठीक है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और 1.33 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ठीक है ना। सर तो डेटा। हाँ 1.33, 4/3 या 1.33, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, मछली जो है वो पानी से, सॉरी मछलियाँ है, वो पानी से 24 सेंटीमीटर की हाइट पे है, 24 सेंटीमीटर की हाइट पे है, ठीक है ना, और जो फिश है वो अरे सर आ रहा है यस सर हाँ आ सर, रही आ है। रही आ रही आ रही। आ रही है। हाँ नेट की प्रॉब्लम यहाँ भी आ रही है, सब जगह आ रही है इस समय। सर अब सही है सर, सर आप कंटिन्यू कर। सेकंड एक यस सर सेकंड, सही है, कंटिन्यू।
अभी ठीक आ रही होगी शायद थोड़ी सी। हाँ सर सही है। हाँ सर। सर अभी कुछ लिख रहे हैं क्या? देखो यहाँ पे, नहीं अभी नहीं लिख रहा है, अभी तो बस सेट कर रहे थे फोन। हाँ सर सही है सब। सही है अब सर। लिखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ पे पानी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बर्ड, यहाँ पे एक मछली, कैसे निकालते हैं ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव सर क्या? आंसर इसका 18 सेंटीमीटर। एक मिनट, क्वेश्चन तो देने पहले। ये है, ठीक है ना। तो ये जो बर्ड है ये है 36 सेंटीमीटर, सॉरी फिश जो है वो 36 सेंटीमीटर डीप है, ठीक है ना। ठीक है, और ये जो है ये 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। बतलाओ जब फिश बर्ड को देख रही होगी, मतलब मछली को, फिश जब है ना वो बर्ड को देख रही है, ठीक है ना। फिश यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे ये लिख देते हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर। हाँ एक सेकेंड जो बर्ड है वो मछली को देखेगी, ऑब्जर्वर मछली। बता रहे जब देखो फिश, जब क्या कहते हैं, जब बर्ड ऑब्जेक्ट है तो मछली ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। और जब फिश, जब ऑब्जेक्ट फिश है तो ऑब्जर्वर कौन है, बर्ड है, ठीक है। तो पहला केस, पहला वाला केस, ये वाला पहला केस और ये दूसरा केस, ठीक है ना। जब मछली बर्ड को देख रही है, मतलब फिश बर्ड को देख रही है, तो कहाँ दिखाई देगी उसको, बर्ड की हाइट क्या दिखाई देगी, एक्चुअल हाइट है 60, मतलब एक्चुअल सेपरेशन है 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्ट इज बर्ड, ठीक है ना, ऑब्जर्वर इज फिश। ठीक है, देखो तो करेंगे कैसे, इसका धीरे धीरे आंसर करते आपको हैं, पता ठीक है ना। बता रहे पहले कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जब बर्ड है तो ये लाइट रे कैसे जाएगी, लाइट रे ऐसे जाएगी, ठीक है ना। मतलब मान लो ये मछली की आंख है, ठीक है ना। हम यहाँ पे बड़ी सी आंख बना रहे हैं, ठीक है। क्यों बड़ी सी आंख बना रहे हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे वो लगाना है ना, क्या कि लाइट रे इंसिडेंट कराना है इसकी आंख में, लाइट रे ऐसे जाएगी, ठीक है ना, ऐसे जाएगी, सर आंसर सही है, भेजें ठीक है देखिए ना। तो। देखो सॉल्व करते समय हम आंसर कैसे देख पाएंगे बताओ, चैट भी देखते रहे, आंसर भी देखते रहे, सॉल्व यहाँ पे लिखते भी रहे, नहीं पॉसिबल है ना दोनों हाँ चीज, सॉल्व कर लिया। ठीक है ना। यानी मार्जिनल देखो, जब तक पैरेक्सियल मतलब कुछ बोला ना जाए तुम्हें पैरेक्सियल ही लेना है, ठीक है ना। बोलेंगे जब तक बोला ना जाए, जब तक कुछ एंगल वैंगल ऐसा ना दे दिया जाए, इस टाइप के क्वेश्चन में आंख बंद करके पैरेक्सियल लगाना है, ठीक है ना। ये लाइट रे कैसे जाएगी, ऐसे जाके ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये ऐसे जाके ऐसे चली गई, ठीक। सर तो कैसे इसको क्वेश्चन कहाँ में दिखाई दिया, मार्जिनल इसी रे को लगाना होगा, पीछे में कैसे लाओ। हिंट्स दिए रहेंगे? जो पिछला क्वेश्चन क्लास करवाए थे उसमें मार्जिनल लगाना था, उसमें मार्जिनल रे थी। अच्छा जब कुछ न बोला जाए तो पैरेक्सियल लगाना है, अच्छा, ठीक मतलब है। बस थीटा से पिछले पता क्वेश्चन चलेगा। में जब एंगल बड़ा आ रहा था, ठीक है। अगली बार मत बोलना, नहीं तो म्यूट करके पढ़ाएंगे पूरी क्लास, ठीक है। जब हम बोल चुके हैं, ये हम कई बार बोल चुके हैं कि मार्जिनल पैरेक्सियल के लिए कैसे करना है, पैरेक्सियल के लिए कुछ नहीं बोला जाएगा तो पैरेक्सियल, मार्जिनल के लिए एंगल दिया रहेगा, कुछ एंगल ऐसा दे देंगे वहां पे वैल्यू कि वो अपने आप समझ में आ जाएगा कि एंगल बड़ा है तो यहाँ पे पैरेक्सियल रे नहीं लगा सकते, ठीक है। अब पढ़ाते समय अचानक से क्वेश्चन कर रहे हैं, अचानक से तो लोग पूछ लेते हो कि आंसर कि मेरा सही आया मेरा गलत आया, चैट में देखिए ये मार्जिनल क्या होगा, पैरेक्सियल क्या होगा, ये सारी चीजें बताने के बाद ही पढ़ाते हैं। ऐसे करोगे तुम कैसे पढ़ पाएंगे ये बताओ। तो चाहते हो एक्स्ट्रा क्लास भी ले और उस क्लास के बीच में डिस्टर्ब भी करना चाहते हो। ये जो रे है इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, जब ये जो पीछे जो रे आ रही है इसको पीछे की तरफ कहीं एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं यहाँ दिखाई देगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो बर्ड है, सॉरी ये जो बर्ड है वो इसको 24 पे नहीं दिखाई देगी, कहीं ऊपर दिखाई देगी, कहीं यहाँ पे दिखाई देगी। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो वो ओ पे नहीं दिखाई देगा, कहीं ओ डैश पे दिखाई देगा,
ठीक है ना, तो वही ओ डैश निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम विच द लाइट रे इज म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है ना, यहाँ पे लगा रहे हैं कि म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है ना। म्यू टू कौन सा मीडियम है जिसमें लाइट रे जा रही है, म्यू वन वो कौन सा मीडियम जिसमें से लाइट रे आ रही है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, पहले क्वेश्चन की बात करें, देखो रियल डेप्थ कितना है, क्या रियल डेप्थ 24 सेंटीमीटर, ये सॉरी उल्टा लिखे यहाँ पे, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल, ठीक है ना, सॉरी एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, ठीक है ना। तो एपरेंट डेप्थ कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, एपरेंट डेप्थ कैलकुलेट करना है, रियल डेप्थ कितना है, रियल डेप्थ 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखो रियल डेप्थ कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। म्यू टू वो मीडियम जिसमें लाइट रे जा रही है, तो जा किस में रही है, पानी में जा रही है, तो पानी में जा रही है मतलब 4/3, आ किस में से रही है, एयर में से आ रही है, ठीक है ना। म्यू वन वो मीडियम जिसमें से आ रही है 4/3, तो एपरेंट डेप्थ कितना आ जाएगा 24 इंटू 4/3, ठीक है ना, तो 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लेंथ आई 32 सेंटीमीटर आई, ठीक है ना, ये आई 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जब फिश बर्ड को देखेगी, फिश बर्ड को देखेगी तो उसको कितनी दूरी पे दिखाई देगी, उसको दिखाई देगी 32 प्लस 36, मतलब 32 तो जो उसकी एपरेंट डेप्थ होगी और 36 जहां पे मछली है, तो 68 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो 68 सेंटीमीटर पे मछली को चिड़िया दिखाई देगी, ठीक है ना। जब बर्ड फिश देखेगी बर्ड को तो वो उसको 68 सेंटीमीटर की हाइट पे दिखाई देगी, ठीक। रिवर्स प्रोसेस, अब देखने वाला क्या हो गया इसमें, हाँ ठीक है। अब इसमें इसका रिवर्स प्रोसेस, ठीक है ना, रिवर्स प्रोसेस मतलब क्या, सेकेंड स्टेप, अब दोनों ही देख सकते, एक दूसरे को देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी कौन देख रहा था, अभी फिश ऑब्जर्वर थी और बर्ड जो थी वो ऑब्जेक्ट थी, ठीक है ना, मतलब मछली देख रही थी चिड़िया को। तो अब ऊपर से जो बर्ड है वो भी तो फिश को देख सकती है, ठीक है ना। तो वो जब देखेगी तो कैसे देखेगी, ठीक है ना, किसी आंसर बता भी दिया, 68 72 कैसे, और क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ डायरेक्ट 60 क्यों नहीं लिए, और रियल डेप्थ डायरेक्ट 60 क्यों नहीं लिए, एक सेकेंड कहाँ गया, और रियल डेप्थ डायरेक्ट 60 क्यों नहीं लिए, बिकॉज जो बर्ड है, ठीक है, देखो जो बर्ड है वो किस मीडियम में है, वो एयर में है, ठीक है ना, बर्ड एयर में है ना, ठीक है ना, वो दोनों एक ही मीडियम में थोड़ी ना है, ठीक है ना, वो बर्ड वो दोनों एक ही मीडियम में नहीं है ना, अलग अलग मीडियम में है, ठीक है ना। आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज तो आ रही है ना, आ रही है सर। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला क्या कर रहे थे, हाँ, जब जब अरे अनिमेश हम बोल तो रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है, अनिमेश के पास नहीं आ रही है, एक बार एग्जिट करके ज्वाइन करो, ठीक है ना, एक बार एग्जिट करके ज्वाइन कर लो, मेरी आवाज आ ठीक रही है। है अभी? फिर से यहाँ पे बर्ड, हाँ आ रही है, फिश, हाँ ठीक। सर अभी आप अब क्या होगा, हाँ, अब क्या होगा, अब कौन पिछले क्वेश्चन में कौन किसको देख रहा था, पिछले क्वेश्चन में देखो बर्ड ऑब्जेक्ट थी और फिश ऑब्जर्वर थी, ठीक है ना, मछली देख रही थी चिड़िया को, अब चिड़िया देख रही है मछली को, ठीक है ना, बर्ड इज ऑब्जर्विंग फिश, ठीक है ना, बर्ड इज, तो ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, फिश, ठीक है ना, ये फिश हो गया। अब मान लो ये बर्ड है, बर्ड की आंखें बड़ी सी हैं, ठीक है ना, मतलब बड़ी सी क्या छोटी सी होती हैं, तो दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पे, लाइट रे ऐसे चलेगी, ठीक है, देखो लाइट रे ऐसे जाएगी, ऐसे जाके थोड़ा सा ये डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है ना, या थोड़ा सा और पास से दिखाते हैं, एक सेकेंड, ऐसे जाएगी, ऐसे चली जाएगी ना, ठीक है ना, ऐसे चली गई, ठीक। तो इसको कहाँ दिखाई दी, इसको कहीं यहाँ दिखाई दी, ठीक है ना, यहाँ दिखाई दी, ठीक है। ये डिस्टेंस थी 36, ये डिस्टेंस थी 24, ठीक है ना। फिर से फॉर्मूला लगाए, ठीक है ना, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू, देखो एरो से समझ जाना कि कौन किसको देख रहा है, ठीक है ना, म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है ना। तो एपरेंट डेप्थ यहाँ पे कितना है, एपरेंट डेप्थ निकालना है यहाँ पे, एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ 36, ठीक है ना। म्यू टू मतलब वो मीडियम जिसमें लाइट रे जा रही है, किसमें जा रही है, एयर में जा रही है, 1, ठीक है।
आ कहाँ से रही है, वाटर से आ रही है, 4/3, ठीक है। तो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू 36/4/3, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, 27 आ गया क्या, ये 27, ठीक है ना। तो ये लेंथ आ गई 27, ये लेंथ आ गई 27, ठीक है ना, 27 और ये 24, तो 51, ठीक है। तो 51 सेंटीमीटर पे दिखाई देगी, ठीक है ना। जो ये फिश है वो बर्ड को 51 पे दिखाई देगी, ठीक है ना। अब कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन ना, आसान है ना ऐसे क्वेश्चन, सर कर तो देंगे सर, लेकिन आसान ठीक नहीं है। है। यस सर, आसान आसान है। है, ऐसा मत कहो, आसान है, आसान है, आसान है, ठीक है। सब मन का वहम है कि क्वेश्चन कठिन है, ठीक है ना, आसान है एक्चुअल में। ठीक है ना, देखो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, हो सकता है अभी पहली बार कर रहा है तो मे भी ऐसा लग रहा है कि कठिन है, ठीक है ना, पहली बार ऐसा कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे सर भी एक 10-12 दिन में क्वेश्चन कर भूल लोगे जाएंगे प्रैक्टिस तो अगर आराम नहीं से समझ में आ दोबारा जाएगा। देखेंगे तो। नहीं भूलोगे, अभी इसका वो सेंड कर देंगे, आराम से पढ़ लेना, ठीक है ना। तब पढ़ लेना, उसको रिवीजन करते रहना, क्योंकि देखो अगर कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिकल रिवीजन अच्छे करने से की जरूरत लगाओगे है, तो इवन कभी नहीं 12th क्लास भूलोगे। वाले, सर ये हाँ 27 नहीं होगा? 12th क्लास वाले बच्चे भी भूल जाएंगे। 27 ही तो आएगा ना, 27 ही 4 होगा। 9 27, सही तो है। अरे को ये 4 से हाँ कटेगा सर। कितनी बार, 9 टाइम्स, और 9 27 इंटू + 3 24 27, ठीक है। 51 हो जाएगा। ये बताना, जैसे सपोज ये पानी, एयर वाटर, ठीक है ना, वही एयर वाटर, यहाँ पे एयर, यहाँ पे वाटर, ठीक है ना। एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। लाइट रे ऐसे गिर रही है, देखना जरा ध्यान से, लाइट रे कैसे आ रही है, लाइट रे ऐसे आ रही है, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। अब ये मत पूछना कहाँ से आ रही है, ठीक है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, बस समझ जाओ, ठीक है ना। ये पानी नहीं होता, ठीक है ना, ये पानी नहीं होता नीचे, तो लाइट रे कहीं यहाँ पे आती, ऐसे, नया क्वेश्चन ठीक है। है ना, यहाँ, हाँ सर। हाँ, ये पानी नहीं होता तो यहाँ पे ये लाइट रे मिलती है यहाँ पे, ठीक है ना। सपोज ये जहां पे मिलती वो लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना, जो पानी के नीचे वाटर, सॉरी, जहां पे ये मिलती, ठीक है ना, जहां पे मिलती, ये लेंथ जो दी गई है ना, वो डेप्थ दी गई है 60 सेंटीमीटर पानी के नीचे, ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ पे पानी, अब यहाँ पे पानी है, ठीक है ना, तो पानी होने की वजह से ये 60 सेंटीमीटर पे नहीं मिलेगी, कहीं और मिलेगी, कहीं और मिलेगी। तो कहाँ मिलेगी ये, कहाँ दिखाई देगी मिलते हुए। हम ये कह रहे हैं कि ये एयर ही एयर होता तो ये 60 सेंटीमीटर पे कहीं जाके मिल जाती सरफेस के बाद, लेकिन ये यहाँ पे नीचे हाँ पानी सर। है, वाटर है, ठीक है ना। तो ये अपने उसी पाथ पे तो जाएगी नहीं जिस पाथ पे जा रही थी, ठीक है ना, जिस पाथ पे जा रही है, डेविएट कर जाएगी। हाँ नहीं 60, हाँ डेविएट कर जाएगी। ये अच्छा नीचे बनेगा कि ऊपर बनेगा, पहले ये बता दो, 60 से नीचे कि 60 से ऊपर। सर नीचे। सर नीचे बनना चाहिए। और ऊपर 60 बनेगा, के ऊपर। नीचे, अरे नीचे ऊपर बनेगा ना। सर ऊपर अरे कैसे? 60 के नीचे बनेगा कि ऊपर बनेगा, नीचे सर नीचे ये है। बताओ, बस इतना नीचे बता दो, बनेगा। नीचे बनेगा। नीचे बस नीचे। इतना बता दो। ऊपर ऊपर। रे, रे, रेयरर से डेंसर जाती है तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ जाती है, नॉर्मल से दूर जाती है, इतना बता दो बस। अच्छा, नॉर्मल की परवल तरफ की जाती तरफ। है ना, नॉर्मल की तरफ, तो नॉर्मल की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ, इसका पाथ, तरफ, हाँ, दूर। इसका पाथ क्या ऐसे हो गया क्या, ऐसे हो गया क्या, अरे इसका पाथ तो ऐसे हो गया ना, ऐसे हो गया ना, ऐसे हो गया ना, वही चीज के साथ भी तो हुई। यस सर। तो हाँ नीचे सर। गया कि ऊपर गया, सर नीचे। नीचे गया, तो कितना नीचे गया, यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि इसकी एपरेंट डेप्थ है, सर ठीक है कैसे ना। होगा? बताओ कैसे होगा, सोचो, वही रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ वाली कहानी है। सर 80 सेंटीमीटर। 80, हाँ सर, 80। 60 into 3 upon 4, एक मिनट, नहीं सर, 60, सर ये हो 4/3 जाएगा ना, ना, 60 4/3। into 4/3, हाँ 4, हाँ हाँ 80 आ जाएगा, ठीक है, गुड, यस सर। 80 हो जाएगा। 80 सेंटीमीटर इज आंसर, हाँ सर इसमें 80 जिसका जिसका AD/RD आंसर आ रहा है इक्वल टू सही है, ठीक है। μ2/. हाँ अच्छा ये बताना, अब यहाँ पे जरा ध्यान देना देना, ये जो जहां पे ये मिलता, जहां पे ये मिलता, दिस विल बिहेव लाइक अ रियल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वर्चुअल। कि रियल ऑब्जेक्ट है,
वर्चुअल Virtual ऑब्जेक्ट, दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, Virtual. ठीक है ना, दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये जो बन रही है ये क्या है, ये रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? रियल ये रियल है कि वर्चुअल है? रियल इमेज रियल है। ये रियल इमेज है ना, रियल इमेज है, ठीक है, रियल इमेज, ठीक है ना, ठीक है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज यहाँ पे बन रही है, ठीक है ना। हाँ हाँ शिवांग, मिल रहा है, सही आया था आंसर, ठीक है, सही था, ठीक है, हाँ मिल रहा है। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, देखो जो तुम्हें फॉर्मूला बताए थे, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू μ2/μ1, ठीक है ना। तो तुम्हें जैसे जैसे फॉर्मूला जैसे बताया एग्जैक्टली वैसे ही याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है। जैसे पिछले कुछ, जैसे यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट वर्चुअल रख दिए, ठीक है ना, जैसे कहीं कहीं बुक में लिख देते हैं, गलत लिख देते हैं, ठीक है ना, कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे कि ऐसे फॉर्मूला लिखते थे ना, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू μ2/μ1, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन से मत डिसाइड करना कि μ2 कौन सा है, μ1 कौन सा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की पोजीशन से बिल्कुल डिसाइड मत करना है कि μ2 कौन सा ले रहे हैं, μ1 कौन सा ले रहे हैं, ठीक है। μ2 कौन सा मीडियम ले रहे हैं, μ1 कौन सा मीडियम ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही मीडियम में है, दोनों एक ही जहाँ से मीडियम में है, लाइट आ रही ठीक है है ना। तो हाँ, तो जहां से लाइट, मतलब जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है, ठीक है ना, जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है वो कौन सा है, μ1, जिसमें जा रही है वो μ2, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन से बिल्कुल भी डिसाइड मत करना कि कौन सा μ2 है कौन सा μ1 है, ठीक है ना। तो निकाल लो, यहाँ पे यही फॉर्मूले में रखे थे, ठीक है ना, इसी फॉर्मूले में रख दिए थे। तो एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ क्या 60 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। μ2 इज द मीडियम इन विच द लाइट रे इज गोइंग, तो लाइट रे जा किस में रही है, 4/3 में जा रही है, AD is पानी में equal जा to रही है। 60 into 4/3. हाँ, और आ किस में से रही है, हवा में से आ रही है। तो AD apparent depth is equal to 60 into 4/3, ठीक है ना, तो दिस इज 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट ठीक है, कैसे हुआ? अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही तो होगा ना, ये यहाँ पे मिल थोड़ी पा रहा है, ये पानी अगर नहीं यस सर होता तब तो यहाँ पे लाइट रे कन्वर्ज होती ना, ठीक है ना, यहाँ पे ये मिल थोड़ी पाया, ठीक है। सर ऑब्जेक्ट है कहाँ वैसे? ऑब्जेक्ट कहीं नहीं है, ऑब्जेक्ट कहीं नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल वाला है, ठीक है ना, वो Virtual वर्चुअल है, object. उसकी एक रियल इमेज बन जा रही है यहाँ पे, सर सूरज है, ठीक सन। है, ठीक है। एक क्वेश्चन, देखो मछली वाला क्वेश्चन एक बार तुम लोग ट्राई करना, ठीक है ना, जो सर एससीवी अभी वाला से क्वेश्चन है, टाइएगा ठीक मत है सर, ना। प्लीज सर. हाँ, इसको हटा नहीं रहे। एक क्वेश्चन मछली वाला अभी कर लेते हैं, ठीक है ना, मतलब वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है ना। यस सर। हाँ, सर एससीवी को और प्लीज सेंड कर एक देंगे, ठीक है ना। हाँ सर ये सब ठीक है, नोट्स देखो एससीवी में वाला जो लिखे होंगे ना? ये सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन का सोल्यूशन की क्वेश्चन, सर क्वेश्चन भी चलेगा। क्वेश्चन सेंड कर देंगे, हाँ क्वेश्चन पे याद रहता है, क्वेश्चन सेंड कर देंगे, ठीक है। आ जाए, पेज बदले ना, हो गया ना, चेंज करें, यस सर. चेंज कर रहे, ठीक है ना। रिजॉइन करना है कितना टाइम हो रहा है, हाँ सर? 9 अरे अभी मिनट तो है 30 ना, सेकंड। अभी 10 मिनट. हाँ 10 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा, इसके बाद रिवाइज नहीं करना है, ठीक है ना। अकाली बच्चों दी गए हैं सारे बच्चे, बहुत ठीक है। देखो बैकग्राउंड क्वेश्चन नॉइज आ क्या रही है, है। सुन लो ये वाला क्वेश्चन, सर ये समरीत के माइक से बहुत आवाज आ रही है. यहाँ तो हम एकदम नहीं सर मेरे से नहीं सर, दिखा तो शांति में आपका बैठे रहा हुए था। हैं। सर मुझे भी आवाज मेरा दिखा रहा सुनाई था, दे रही है। सर मुझे आवाज सुनाई दे रही है क्योंकि हाँ अब पता नहीं, सर हम तो आप एकदम ही का आ रहा मतलब है. जहाँ बैठे हैं वहाँ पे, देखो अब देखो इधर सुनो, ये मान लो क्या है, एक बीकर है, ठीक है ना, कंटेनर है, जिसका जो बॉटम है वो सिल्वर्ड है, ठीक है ना। जो बॉटम वाला पार्ट है वो सिल्वर्ड है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। बॉटम पार्ट मतलब कह दो कि बॉटम वाला पार्ट मिरर का बना हुआ है, ठीक है ना। बॉटम का पार्ट मिरर का बना हुआ है, ठीक है ना, मिरर है, ठीक। इसमें पानी भर दिए, इसमें पूरा पानी वानी भर दिए अच्छे से, ठीक है, पूरा फिल ऊपर तक पानी भर दिए 40 सेंटीमीटर तक, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। और इसमें एक मछली रख दी है बीच में, ऐसे। अब हो सकता है कुछ आवाज आ रही है क्योंकि अब ये न्यू ईयर वाला तो डीजे वीजे अगल बगल बज रहा है, ठीक है। 40 तो सेंटीमीटर. ये है 20 सेंटीमीटर, हाँ ये 20 है, ठीक है। ये भी 20 है, मतलब मछली बिल्कुल बीच में है इसके,
ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ऊपर से मान लो तुम्ही लोग में से कोई है जो ऊपर से इस मछली को देख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारी आंख है बड़ी सी, ठीक है ना, ऐसे बड़ी सी तुम्हारी सर आंख है, मेरा ठीक है ना, आंख है। आंख है छोटी सी। हाँ ठीक। अब तुम मान लो इस मछली को देख रहे हो। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ शिवांग ठीक है, मतलब तुम ही हो, ठीक है, कोई भी है, सारे सब लोग, तुम मतलब तुम सब लोग देख रहे हो, ठीक है ना, इंडिविजुअली अपने घर पे सब सर लोग बैठ के इस सबकी मछली को आंखें। देख रहे हो, ठीक है ना। हाँ सबकी आंखें हैं ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, इस मछली की तुमको कितनी इमेजेस दिखाई देंगी, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी दिखाई देंगी? सर बस 2। आंसर में लिख देना। अच्छा 2। अनिमेश ने भी बोला सर 2, 2। अभिषेक ने भी बोला 2, 2। शिवांग ने भी बोला 2। क्या सबको 2 ही 2 दिखाई देंगी ना? ठीक है ना। यस सर। अरे सबको 2 ही 2 दिखाई देंगी, ठीक है ना। अच्छा 2 कहाँ से दिखाई दी? किसी ने 1 भी लिखा। ऑप्टिक्स के पापा, अब पता नहीं कौन है ऑप्टिक्स के पापा जिसको एक ही इमेज दिखाई दे रही है। ये बताओ किसी अपने को मन में बेटे डाउट की है कि हरकत नहीं है। 2 और 1 मतलब कि 1 क्यों दिखाई देगा, या 2 क्यों, मतलब 2 क्यों दिखाई देगा? 2 दिखाई देगा ना। देखो पहला, सबसे पहले कैसे दिखाई देगा, एक तो मछली से लाइट रे निकली, ठीक है ना, हम तुम्हें बता रहे हैं कैसे दिखाई देगा, तो ठीक है ना। मैंने हम भेजा है पेन सर चला के आंसर। दिखा देना, उसके बाद हटा देंगे, ठीक है। अब देखो हम तुम्हें बता रहे हैं कैसे चलेगा। देखो एक तो मतलब मछली से सीधे लाइट रे ऐसे सर निकलेगी, ऑप्टिक्स के ठीक है, पापा मान लो कौन है? कि अब पता नहीं, अब इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। देखो Yes. यहाँ से जब मछली से एक लाइट रे निकलेगी ऐसे, इसमें जूम में दिक्कत है ना, कलर की कमी पड़ जाती है। चलो ठीक है, ऐसे लाइट रे निकलती है, ऐसे निकलेगी, ऐसे चली जाएगी। तो जो आंख है, आई है, ठीक है ना, उसको ये फिश दिखाई दे गई, ठीक है ना, मतलब ऑब्जर्वर को फिश दिखाई दे गई, एक इमेज दिखाई देगी। दूसरी कैसे दिखाई देगी? देखो दूसरी ऐसे दिखाई देगी, मछली से लाइट रे मिरर पे गिरेगी, ठीक है ना, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, फिर रिफ्रैक्ट होगी, अब इसको दिखाई देगी यहाँ पे। ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है ना। एक तो रिफ्रैक्शन से दिखाई दी, ठीक है ना, एक तो सीधे सीधे लाइट रे ऊपर निकली और चली गई। दूसरी लाइट, अब देखो मछली से चारों तरफ लाइट रे निकलेगी, एक मिरर पे गिरेगी, मिरर पे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाएगी, फिर वाटर के एक सरफेस से विदाउट रिफ्रैक्ट रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्शन होके, होगा और एक विथ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों। हाँ एक में रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक में रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन, दोनों चीजें हो रही हैं, तब जाके इसकी ये इमेज दिखाई मिरर दे रही भी है। है तो दो क्या? इमेज दिखाई दे रही है। नीचे का सरफेस तो मिरर बनाए थे सर ना, एक बार हमने और क्वेश्चन के रिपीट कर स्टार्टिंग में दीजिए बनाए सर। थे। ये सर सरफेस मैंने जो मिरर ही आंसर है ना, भेजा है ये सर वो सरफेस। सही है। आंसर 45-15, हाँ सही होगा, पता नहीं, हम चेक नहीं किया ऐसे, बस क्वेश्चन बना दिए, ठीक है, मे भी हो सकता है सही होगा। 25 है तो सर सर ओके बाई वाटर 3, की 15, लेवल हाँ से नापेंगे। मेरा हाँ देखिए, हाँ सही है, सही है, सही है, सर ठीक है। मेरा देखिए। इसके काफी अच्छों का सही है, हाँ देख ले, सही है, सही है, ठीक है ना। हाँ जो है बताते रहो क्या डाउट है, लिखते रहना इसमें डाउट, ठीक है ना। देखो इसमें 2 बार होगा ना, तो फाइंड ये करना है कि यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू इमेजेस, या you have to find the separation between the two images seen by the observer. You have to find the distance between the two images seen by the observer. ठीक है ना, ठीक है ना। क्या लिखे एक सेकेंड, दोनों फिश का साइज सेम होगा। सर मैंने ये अब फिश के साइज में यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा ना, फिश के साइज में यहाँ पे मैग्निफिकेशन थोड़ी ना हो रहा है कोई, ठीक है ना, फिश की साइज बड़ी छोटी थोड़ी ना हो रही है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। सर वो वाला मैंने आंसर पोजीशन बताया था सर, फिश का कहाँ होगा, ये मैंने अभी आंसर भेजा है क्वेश्चन के हिसाब। हाँ देखो ये जो है ना, ये जो आंख है, मतलब सबकी जो ऑब्जर्वर की आंख है यहाँ पे, ठीक है ना, उसको 2 इमेजेस दिखाई देंगी, ठीक है ना। एक तो सिंपल रिफ्लेक्शन से लाइट रे ऊपर आई और दिखाई दी, ठीक। अब हमने क्या किया कि नीचे मिरर भी लगा दिया, तो नीचे मिरर लगा दिया तो नीचे लाइट रे जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके वापस से वाटर ये सरफेस पे आएगी, वहां पे फिर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होके लाइट रे आंख में जाएगी, तो एक और इमेज दिखाई देगी। तो ठीक है, तो 2 इमेजेस दिखाई देंगी, ठीक है ना। हाँ जो है 2 इमेजेस दिखाई देंगी, ठीक है ना, यहाँ पे जो भी ऊपर से देखेगा उसको 2 इमेजेस दिखाई देंगी इस मछली की, ठीक है ना। तो यू हैव टू फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द टू इमेजेस, 2 इमेजेस जो बन रही है ना, मतलब ऑब्जर्वर को जो 2 इमेजेस दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना, तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, सेपरेशन होगा, ठीक है ना।
नहीं समझ पाए? क्वेश्चन ज्यादा कठिन हो गया? सर बहुत इजी 3 है। मिनट है। हम एक सेकंड इसको क्लियर करके, क्लियर क्यों नहीं हो रहा है ये? सर दोनों इमेज एक ही जगह पर बनेगा। बात नहीं, दोनों इमेज एक जगह क्यों बनेगा? देखो नहीं, पहला सर वाला मतलब पार्ट नहीं कैसे बनेगा। किए? पहला वाला पार्ट सिंपल पार्ट, पहला पार्ट ऐसे लाइट रे गई, ऐसे गई, तो इमेज यहाँ बनी, ठीक है ना, यहाँ पे बनी पहला इमेज। वाला 15 इसको पर, बोल दूसरा दिए मान वाला लो 45 पर। I1, यस सर। ठीक है ना, इसको 15 I1 बोल 45 पर दिए, होगा तो आंसर ठीक है ना। 30 सेंटीमीटर है। क्या आया? हाँ, 30 सेंटीमीटर। हाँ पहला तो ठीक है। पहला कितने में बन रहा है? देखो पहला बन रहा है कितने पे? 15 पे बन रहा है। आंसर 30 सेंटीमीटर। सर हाँ 30 15। सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और कोई बोल रहा था कि हाँ दोनों पहला एक ही कितने बन जगह जा पर। रहा है? 15 पे। नहीं, दोनों एक जगह पे नहीं। ये मान लो x है, ठीक है ना, या कह दें इसको एपरेंट डेप्थ है, ठीक है सर ना। हम तो यहाँ पे दोनों, फॉर्मूला लगा सर दिए सारा एपरेंट निकाल। डेप्थ। सर 2 इमेज बनेगा, हाँ 45 हाँ 15 पर 30 एपरेंट डेप्थ सेंटीमीटर। अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू mu2 by mu1, ठीक है ना। तो एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज व्हाट? 20 mu2, the medium in which the light ray is going, 1 upon mu1, the medium from which the light ray is coming, 4/3, ठीक है ना। तो एपरेंट डेप्थ आ गया 40 अपॉन 20 अपॉन 4/3, तो 15, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर। तो इमेज नंबर 1 15 सेंटीमीटर पे बनी, ठीक है ना। नहीं पता नहीं आया था अभी। ये आया कितना? 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 15 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इजी था, इस वाले पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है ना। सेकंड वाला पार्ट करते हैं, सेकंड वाला पार्ट, ठीक है ना। ये पार्ट आसान था, ठीक। तो ये क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया ना, ये तो हो जाएगा ना पहला वाला पार्ट। सर वो दूसरा पार्ट जो है अगले इसका वाले टफ में है, वो सर करते यही हैं, है ठीक कि है ना। सर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा उसका डेप्थ। हम्म, 20 ठीक है, 20 ये हटा प्लस देते हैं जो डायग्राम से बनाए थे, ठीक है। ये हटा देते हैं बस, एक सेकेंड। हाँ अब देखो क्या होगा, हम बस वो डायग्राम बना देते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो क्या होगा नेक्स्ट वाले पार्ट में? नेक्स्ट वाले पार्ट में होगा कि लाइट रे ऐसे गई, ठीक है ना। ये कभी जेई में पूछा गया है? जेई में शायद पूछा गया है, मे भी पूछा है, कि हमको याद नहीं है ऐसा, ठीक है ना। देखो लाइट रे ऐसे गई मेंस होगी, में ठीक है होगा ना, ना। लेस यहाँ देन से 1 रिफ्लेक्ट मिनट। होगी। यस सर। ये कर लेना, ठीक है ना, बस इसका डायग्राम बना सर देना। देखो लाइट रिजॉइन रे ऐसे रिफ्लेक्ट होके आई। रिजॉइन। नहीं, रिजॉइन नहीं करना है इसके बाद, ठीक है ना, इसके बाद रिजॉइन नहीं करना है। अच्छा ये देखो, ये 20 है, तो ये भी 20 है, ठीक है ना। ये 20 वो प्रॉपर्टी तो वो होता है 20, प्लेन ठीक है ना। मिरर। अब क्या होगा? हाँ वो तो प्लेन मिरर का हो गया, ठीक है। अब यहाँ से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो लाइट रे कैसे चली जाएगी? थोड़ा सा डेंसर से रेयरर जा रही है ना, तो अवे फ्रॉम